हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू कोड क्यूजिस यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं। मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका था, वेट नोटिफाई ऑल को कवर करेंगे आज। और इसको कवर करने के बाद में शायद जो समझाने वाला पार्ट हमारा बचेगा लगभग में ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग उसकी प्रैक्टिस भी, जो चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं कि लॉकिंग क्या होता है, सिंक्रोनाइज क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। बट हम इसको समझ इस लेक्चर को लेने के बाद में, ठीक। तो आज मेरा फोकस रहेगा वेट। इसको मैं थोड़ा जूम, ठीक है। वेट मेथड होता है और नोटिफाई और नोटिफाई ऑल, ठीक है। तीन मेथड ये मैंने आपको जब क्या मैं रैपर क्लास पढ़ा रहा था, और जब मैंने बताया था कि ये रैपर क्लास वहाँ लेक्चर चल रहा था, उसमें मैंने बताया था ये तीनों जो हैं सुपर क्लास, जो हमारा मेन जो सभी का पैरेंट रहता है ऑब्जेक्ट क्लास होती है। ऑब्जेक्ट क्लास में ये मेथड्स अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आप कोई भी क्लास बनाएंगे उसमें भी ये मेथड अवेलेबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर ये तीनों मेथड अवेलेबल रहते हैं। मैंने बोला था कि इनके बारे में हम लोग मल्टी थ्रेडिंग में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज वो समय आ चुका है। देखो, वेट का मतलब आपको मैं बता चुका हूँ। वेट का मतलब है सिंपली हम पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो जो भी आपने टाइम दे दिया यहाँ पे, इतने टाइम के लिए यहाँ पे इंतजार करना चाहते हैं, ठीक है। इंतजार हम कब करेंगे? किसी न किसी चीज का करेंगे, ठीक है। इसका मतलब हमें कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन है किसी से कि वो बंदा ऐसा कुछ कर देता है, तब तक जब तक नहीं कर रहा तब तक हम इसको वेट करेंगे, ठीक है। और जब कोई बंदा कुछ कर देगा तो वो हमें इन्फॉर्म कर देगा, तो हम वहां से अपने काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। मान लो दो बंदे हैं, ठीक है। मान लो दो बंदे, एक बंदा ये है, ठीक है, और एक बंदा ये है, ठीक। ये कुछ भी मान लो, कोई भी पर्टिकुलर कॉमन, इनके दोनों बंदे कॉमन पॉट को कोई शेयर कर रहे हैं, ठीक है। कोई कॉमन पॉट है, वो शेयर कर रहे हैं। ये बंदा कुछ ना कुछ यहाँ से बना करके, मान लो ये पॉट क्या है, एक तरह के रसगुल्ले मान लो, ज़्यादा अच्छे होते हैं, पसंद के होते हैं, ठीक है। रसोगुल्ला, ठीक है। तो ये रसोगुल्ला का पॉट है। एक बंदा ये क्या करता है, ये मेकर है, ये क्या है, रसगुल्ला मेकर है। तो ये क्या है, एक तरीके से भुक्खड़ है, ठीक है। ये क्या है, भुक्खड़ है, मतलब कंज्यूमर है, ठीक। या इसको कंज्यूमर ही बोल देते हैं, कंज्यूम कर रहा है बेचारा, ठीक। ये खा रहा है, ठीक। इसका काम है खाने का। और ये हमारे पास इसके अंदर लिक्विड भी भरा है। लिक्विड क्या है, हमारी चाशनी है, ठीक। बहुत चाशनी की तरीके से हम बढ़ाएंगे आपको इसको, ठीक है। बिल्कुल चाशनी जो मीठी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही मीठा लगेगा आपको टॉपिक में, ठीक है। इसमें एक रसगुल्ला इसने बना के डाल रखा है, ठीक। तो इसने क्या किया, इसने दोनों ने पहले से बात कर लिया, ठीक है। कम्युनिकेट कर लिया आपस में कि यार देखो, हम रसगुल्ले बहुत खाते हैं, आप बता, यहाँ पे हम रसगुल्ले जब भी मिलेगा हम खाएंगे, और जब नहीं मिलेगा तब हम इंतजार करेंगे तुम्हारा कि डालोगे, जरूर डालोगे। ऐसा मत कर देना भाई कि हम इंतजार ही करते रह जाए, आप यहाँ पे कुछ डालोगे मत, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये बात कर लेंगे हम। ये कह देगा कि भाई ऐसा है कि अगर रसगुल्ला नहीं भी बन पाए यहाँ पे, तो आप थोड़ा इंतजार करना, ऐसे ही मत चले जाना तुरंत छोड़ करके, ठीक है। हम आपकी पूरी सेवा खुशामद करेंगे, जितना खाना चाहोगे उतने रसगुल्ले खिलाएंगे, ठीक है। बट ये है कि गरम गरम आपको खाने हैं, तो हम बनाते जाएंगे, यहाँ पे डालते जाएंगे, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये जो बंदा था, इसने एक रसगुल्ला यहाँ पे डाला, ये इसने कंज्यूम करना शुरू कर दिया, इसने उठाया और रसगुल्ला गप दे मार लिया। फिर क्या करेगा, ये बनाने में इसको लगता है टाइम, तो ये क्या करेगा, वेट करेगा, है ना। क्या करेगा, वेट करेगा। और वेट करने के लिए ये कैसे वेट करेगा, अब वेट करने के लिए एक्चुअली ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे फोर्स करना है। ये एक्चुअली ये दो पर्सन है, कोडिंग के बेसिस पे देखे जाए तो दोनों ये क्या है, दोनों एक तरीके से क्लास है, और क्लास के अंदर कोई मेथड बना हुआ, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, ये क्लास है, ठीक है। ये भी एक कोई क्लास मान लो, ठीक है। हम आपको समझा कुछ अलग तरीके से रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कुछ मीनिंग है, ठीक है। ये कोई मान लो M2 मेथड है, ठीक। ये तो कहने का मतलब ये जो है, तो ये जो अब इसको हमें वेट कराना पड़ेगा, ठीक है, वेट कराना पड़ेगा।
ये कोई मान लो कोई थ्रेड है, ठीक है, ये इसको एग्जीक्यूट करवा रहे थे, तो उस पे के अंदर हमें क्या लगाना पड़ेगा, वेट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो यहाँ पे वेट कॉल कर दिया जाएगा, ठीक। अब वेट जब कॉल की, मैंने बोला कि जहाँ वेटिंग का जब काम आता है वहां पे क्या हम लोग करते हैं, वो चीज हम बाद में बताते हैं, पहले और चीज करते हैं। तो ये कहने का मतलब वेट लगा देगा, यहाँ पे वेट करेगा। अब दूसरा काम ये आता है कि ये नोटिफाई वाला। अब ये जब वेट कर रहा है तो इसको पता कैसे चलेगा कि आप रसगुल्ले यहाँ पे आ चुके हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि ये बंदा हर सेकंड में नजर गड़ाए खड़ा ऐसे ही बैठे, कुछ इधर उधर देखे या भी नहीं, है ना, ऐसा भी तो नहीं होता है ना। नॉर्मली अगर देखा जाए जेन्युइन एग्जांपल में कि कोई बंदा अगर कुछ चीज का इंतजार कर रहा है तो टकटकी लगा के वही, बट कभी कभार देखते भी रहते हैं, भाई जल्दी आ जा, भूख भूख लगी है, ठीक है। बट मोस्टली क्या होता है कि आप बार बार, हो सकता है वो तुम्हारे सामने ना हो, थोड़ा दीवार के पीछे हो, तो आप यहाँ से उठ के दीवार के पीछे बार बार जाओगे तो नहीं चेक करने, ठीक है, कि वहां पे जाओ और चेक करो कि भाई रसगुल्ला उसमें बकेट में पड़ा है कि नहीं पड़ा है तो खा के आ जाओ। फिर बाद में तो हर मतलब आप तो दौड़ते भागते रहोगे, ठीक है। हो सकता है उसमें 2 मिनट लग जाए, 5 मिनट लग जाए, 1 घंटा लग जाए आने में। तो कहने का मतलब है कि बार बार जाके उठ के बार बार चेक नहीं कर सकते हो, क्योंकि बीच में दीवार सामने होता था तो अब तक चक्की लगा देखे रहते हो, अच्छा तैयार हो गया, अच्छा नहीं हुआ है, हाँ जैसे ही आ गया तुरंत उठा के खा लिया, ठीक है। तो ये है कहने का मतलब। तो यहाँ पे अब इसका मतलब है कि हम नहीं चाहते हैं, देखो दो तरीके हैं, या तो फिर हम जाएं बार बार दीवार के, ये दीवार है, दीवार के पीछे कुछ रखा है तो यहाँ पे चक्कर लगा करके चेक करें कि इसके नीचे कुछ यहाँ पे कुछ आ गया या नहीं। तो एक तो तरीका ये, तो ये तरीका सही नहीं है, ठीक है, ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि ये बंदा खुद ही इसको बता दे, ये बंदा खुद ही इसको इन्फॉर्म कर दे, आवाज कर दे, क्योंकि हो सकता है कि ये दीवार के पीछे बना रहा हो, ठीक है। और वैसे भी किचन को हमेशा हम लोग से मतलब एक तरीके से सराउंड के, दीवार के सराउंड ही होता है ना चारों तरफ, वो एक गेट बंद करके ही लोग किचन किचन हमेशा साइड में ही रहता है ना हर किसी घर में। तो हर कोई ओपन एकदम रूम में एकदम खुला बर्तन रख के किचन तो रखता नहीं है मोस्टली। तो वहां पे हो सकता है वो बना रहा हो, वो आवाज दे देगा, भाई आप बन गया उठा के खा लो आके, ठीक है। तो आप जाओगे आराम से उठा के खा लोगे। तो कितना आराम रहा इसमें, बार तुम्हारी भी मेहनत नहीं पड़ी ज्यादा और उसको भी बार मतलब उसने क्या है, जब हो गया काम उसने बता दिया। तो ये जो है, अब यहाँ पे इसको इसने क्या कर दिया, इसने इसको नोटिफाई कर, मतलब ये बंदा क्या करेगा उसी, ये हमारा कॉमन है। तो एक रिसोर्स मान लो एक तरीके से लिस्ट है ये, ठीक है। हालांकि मैंने अभी लिस्ट नहीं बताई है, तो क्या हमें लिस्ट यूज करनी चाहिए, मुझे नहीं लगता करना चाहिए। तो हम एरे मान लेते हैं, ठीक, इंट। अब एरे होल्ड क्या कर रहा है, लिस्ट ऑफ रसगुल्लाज, ठीक है। एरे क्या होल्ड कर रहा है, अब इंट टाइप हमने दे दिया, कुछ भी टाइप दे दो, टाइप इसका रसगुल्ला भी दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे आप रसोगुल्ला का भी टाइप दे सकते हो, ठीक है। ठीक है, लिख देते हैं, थोड़ा मुंह में पानी भी आ जाएगा लोगों को, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं रसोगुल्ला टाइप की एक एरे बना दी हमने, ठीक। इस एरे में क्या होल्ड करेंगे हम लोग, रसगुल्ला होल्ड करेंगे, और जब रसगुल्ला यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, इस एरे में रसगुल्ला जब आ जाएगा, एरे मतलब ये पूरा है, ये एरे का मेमोरी एरिया है। मैंने बोला ना, जो हम लोग एरे जो होता है एक तरह के ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो और इसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं कैसे, न्यू कीवर्ड के थ्रू, मल्टीपल तरीके से। तो इसका मतलब न्यू कीवर्ड के थ्रू इंस्टेंस किसी का भी अगर क्रिएट हो जाता है तो उसका क्या है, मेमोरी एरिया यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेमोरी एरिया के मतलब ये बकेट बन गया उसका, ठीक है, एक तरीके इसका स्पेस बन गया, वहां पे रसगुल्ला वो रखेगा, ठीक है। तो ये रसगुल्ला रख रहा है, तो कहने का मतलब है ये शेयर्ड है एरे, ये भी बंदा यही यूज कर रहा है, ये भी यूज कर रहा है। तो इसी वेरिएबल पे आप लॉक लगाओगे ना, और इसी वेरिएबल को नोटिफाई करोगे, सही बात है कि नहीं। मतलब अगर, क्योंकि ये दो बंदा अलग बैठा है, ये बंदा अलग बैठा है, दोनों में कॉमन क्या है, ये चीज, मतलब ये वेरिएबल कॉमन है। तो अगर आप इसको ये बंदा जो है वेट कर रहा है, अगर मान लो इसने वेट कर दिया, मतलब क्या है, ये इस लिस्ट से, इस एरे से रसगुल्ला उठाना बंद कर दिया, ठीक। इस एरे से इसने रसगुल्ला उठाना बंद कर दिया, मतलब यहाँ पे उसने क्या कॉल कर दिया, वेट कॉल कर दिया, इस उठाना बंद कर दिया। बट अब इसको क्या करना था, इस बंदे को जो मेकर था, इसको तो बताना था कि रसगुल्ला, उसको तो पता है रसगुल्ले नहीं हो सकता खत्म हो गए हो। तो कहने का मतलब उसने जब डालना है यहाँ पे, क्योंकि ये वेट कर रहा था तो उसको पता है कि यहाँ रसगुल्ले खत्म हो गए थे, ठीक है।
तो ये क्या करेगा, नोटिफाई करेगा। तो किसको नोटिफाई, अब ये डायरेक्ट इसको तो पता नहीं आएगा नहीं, क्योंकि हो सकता है काफी दूर बैठे हो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, क्योंकि कॉमन पता है कि ये इस पॉड की पहुंच इसके पास भी, इस पॉड की पहुंच इसके पास भी, दोनों के पास पहुंच है, बट इन दोनों की आपस में पहुंच नहीं है कोई ज्यादा, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर दोनों का कम्युनिकेशन एरिया है, जो अगर ये बंदा इससे अगर बात कर सकता है, ये बंदा इससे बात कर सकता है, उसके लिए एक तो मीडियम क्या है, दोनों को बात कर पाने का सिर्फ एक ही मीडियम है, ये पॉड, ठीक है। ये जो हमारा एरे का वेरिएबल है, यही दोनों का एक तरीके से एरे, जो हमारी रसगुल्ले का बकेट है, जो हमारा रसगुल्ले का बकेट है, ये पूरा एरे जो है हमारा, यही एक मीडियम है दोनों को कम्युनिकेशन का, ठीक है। ये क्या है, ये क्लास एक थ्रेड है, ये थ्रेड T1 है, ठीक है, ये T2 है, T2 थ्रेड है। इन दोनों थ्रेड्स के आपस में कम्युनिकेशन का मीडियम है वो रसगुल्ला है, रसगुल्ला का एरे है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर इस बंदे को इसको बताना है कि भाई इस बकेट में, इस एरे में रसगुल्ला आ चुके हैं, तो वो क्या कॉल करेगा, एरे डॉट नोटिफाई कॉल कर देगा, ठीक। तो ये हमारा नोटिफाई हो गया। अब नोटिफाई ऑल क्या होता है कि मान लो ये कंज्यूमर यहाँ पे जो ये जो बकेट है, ये इससे रसगुल्ला जो खाने वाला पर्सन अभी एक था, ठीक। यहाँ पे हो सकता है खाने वाले पर्सन मल्टीपल हो, ठीक, इस पे मल्टीपल पर्सन खाने वाले हो, बनाने वाला एक है, खाने वाले कई है, ठीक है, ये वही वाला कंसेप्ट है। तो एक T1 है, ये एक T3 है, ये T4 है, ठीक है। ये T1 T3 T4 तीन बंदे हैं, तीनों बंदे रसगुल्ले खा रहे हैं, ठीक है। अब सभी को नोटिफाई करना है, तब आप लगा सकते हो कि एरे डॉट नोटिफाई ऑल, ठीक है। तो मतलब जितने भी वेटिंग थ्रेड्स होंगे वो सभी जाग जाएंगे, सभी यहाँ पे उठा के खाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा। और जब मान लो यहाँ पे दो ही रसगुल्ले पड़े थे, तीनों खाने एक साथ में आ गए, तो दो बंदों को तो मिल जाएगा, तीसरे को नहीं मिलेगा, तो फिर ये वेट करने लग जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं मिलेगा तो आपस में झगड़ने लग जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है, आप लोगों की तरीके से। तो ये कहने का मतलब है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, वेट, नोटिफाई ऑल। अब एक चीज में और इसका, और ये जो भी है, ये एक थ्रेड था हमारा, ये कॉमन रिसोर्स हमारा है, एक थ्रेड ये दोनों थ्रेड कॉमन रिसोर्स को यूज कर रहे हैं। क्योंकि ये कॉमन रिसोर्स है, ये भी थ्रेड कभी ये रीड कर सकता है, ये कभी राइट, ये इस समय इसमें कुछ कभी राइट कर सकता है। सेम एग्जांपल है x बराबर 1 वाला वेरिएबल वाला डीबी में, और दोनों दो थ्रेड यूज कर रहे हैं। तो डेटा को इनकंसिस्टेंसी ना आए, इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली लॉक लगा देते हैं, ठीक है, लॉकिंग का यूज करते हैं। लॉक, अगर कहीं पे लॉक का यूज अगर कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो वेट, नोटिफाई ऑल, तीनों मेथड क्या है, सिंक्रोनाइज कीवर्ड, ठीक है। सिंक्रोनाइज कीवर्ड जो है, इस सिंक्रोनाइज ब्लॉक है, ठीक, सिंक्रोनाइज कीवर्ड हो गया, इसका एक ब्लॉक बनाएंगे, इस ब्लॉक के अंदर यूज होता है, ठीक है। आपको अगर कुछ भी, और मान के चलो शेयर वाला रिसोर्स कौन सा है, ये हमारा जो ब्लॉक है, मेमोरी एरिया है, ये क्या आपको बता दिया, एरे है, तो मेमोरी ब्लॉक ये हो गया, एरे हमारा क्या हो गया, शेयर्ड रिसोर्स, इसको भी शेयर कर रहा है, इसको भी शेयर कर रहा है, मतलब कॉमन रिसोर्स है, कॉमन शेयर्ड रिसोर्स, ठीक है। ये शेयर्ड रिसोर्स है, इसका मतलब अगर ये बंदा कुछ ले रहा है इससे, तो इससे ले रहा है, ये कुछ कर रहा है, इसमें कुछ कर रहा है, तो मतलब है कि ये जो वेट लग रहा है, नोटिफाई तीनों में लग रहा है, तो इनको हम क्या करेंगे, इस मेथड को एरे डॉट वेट, ठीक, वेट मेथड कॉल करेंगे, किसके अंदर, सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर। ये वेट मेथड जब करेंगे तो इसमें ट्राई कैच भी लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंटरप्टेड एक्सेप्शन देता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम पास कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कैच लगा सकते हैं, ठीक, तो यहाँ पे कैच लगा सकते हैं। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसको नोटिफाई और नोटिफाई ऑल भी लगा सकते हैं, ठीक है, एरे डॉट नोटिफाई, ठीक। ये प्रॉपर्ली अगर हम आपको कहें कि इसको कैसे कर सकते हैं एक्चुअल में, तो देखो ये हमारी एरे है, आपको पता है ये कॉमन शेयर्ड रिसोर्स है, तो यहाँ पे एक कंडीशन लगाओ, इफ, या कंडीशन ना लगाओ, ठीक है। आप एक काम करो, एक वाइल लूप लगा दो, वाइल, इसको हमेशा के लिए रन कर दो, ट्रू, जिस केस क्यों,
ये इसलिए हम बना रहे हैं, ट्रू यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं, इंट ब्लॉक बाद में करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि ये हमारा कॉमन है, तो कंटिन्यूअसली मतलब हमेशा के लिए हमारा प्रोसेस चलता रहे, कभी बंद ना हो। ये इसमें पुश करे, ये इसको कंज्यूम करे, मतलब ये प्रोड्यूस करके यहाँ पे जो भी मेकर है रसगुल्ला मेकर, वो बनाता रहे रसगुल्ले, ये खाता रहे, ये कंटिन्यूअसली काम चलता रहे, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लगा दिया ट्रू। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये चेक करेंगे कि अगर बाई चांस रसगुल्ले उसमें नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इफ चेक करेंगे, इफ क्या कहते हैं, एरे जो हमारा है, एरे क्या है, एरे इज एम्प्टी डॉट इज, अब मेथड तो उसमें एरे में होता नहीं इज एम्प्टी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एरे एक्चुअली हमने कलेक्शन तो यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा, ये इज एम्प्टी मेथड कहीं बना लेना, इज एम्प्टी चेक करने के लिए कि एरे में एलिमेंट है या नहीं है, ठीक है। वैसे तो हम कलेक्शन का यूज करेंगे, ज़्यादा बेटर रहता है, बट अभी हम लोग पढ़ाया नहीं है, इसलिए हम यूज नहीं कर सकते हैं, और जब हम पढ़ा देंगे तो फिर हम इसको अपग्रेड भी कर देंगे तरीके, ठीक है, दोबारा से बता देंगे। तो हम एक मेथड यूज कर सकते हैं इज एम्प्टी, इज एम्प्टी चेक करने के लिए कि हमारा एरे जो है एम्प्टी है या नहीं है। तो अगर इज एम्प्टी ट्रू हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि हम अभी रसगुल्ले नहीं खा सकते, रसगुल्ले है नहीं एरे में तो खाओगे कैसे, तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे इसी पे हम वेट लगा देंगे, और यहाँ पे वेट लगा दिया, इसके बाद में हम ये वेट हो गया। अब जैसे ही रसगुल्ले बन जाते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर अभी वेट कर लग गया, ठीक है, अब अभी ये वेट कर रहा है, तब तक आप क्या कर दो, ठीक, यहाँ पे ये वेट लगे यानी कि लॉक इसने रिलीज कर दिया, दूसरा आएगा तो इसी को चाहे तो दूसरा बंदा जब आएगा तो कोई भी इंडेक्स चल रही होगी 1 या 2 जो भी है, ऐसा करके यहाँ पे रसगुल्ला कुछ डाल देगा। तो न्यू ऑब्जेक्ट ला है ना, इसलिए न्यू ये पैरामीटर यहाँ पे कोई पास करेगा, तो ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने एरे जो लिया है वो ऑब्जेक्ट टाइप का लिया, क्लास टाइप का लिया, तो इसलिए हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही पास करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जब ऐड कर देंगे तब यहाँ पे एरे डॉट नोटिफाई कॉल कर देगा, तो ये दूसरा जो है उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और वो यहाँ से फिर दोबारा से ये खाना शुरू कर देगा, मतलब यहाँ से निकालना शुरू कर देगा। जब ये मान लो, हाँ, अगर ये वेट एम्प्टी, अगर ये वेट कर रहा है, ठीक है, अगर ये वेट कर रहा है मान लो, तो ये नहीं खाएगा। अगर वेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये हमने, अब डिपेंड करता है कि हमने बनाया क्या है, सो कंज्यूमर बनाया है या प्रोड्यूसर बनाया है, ठीक है, मतलब ये जो कंज्यूम करने वाला है ये बंदा है, प्रोड्यूस करने वाला, तो वो अब रियल सिनेरियो जब हम लोग कोड करेंगे तब बताएंगे। बट एक तरीका था कि ये अब वेट कर रहा था, इज एम्प्टी देखा तो वेट करने लगा, इसके बाद में ये खाना है इसको, ठीक है, तो इसको हालांकि अगर हम देखें तो अगर हम कंज्यूम करने वाला बना रहे थे तो ये क्या करेगा, एक तरीके से एरे से निकालेगा, ठीक, मान लो 0 इंडेक्स एलिमेंट है वो निकालेगा, और वो यहाँ पे रसगुल्ला टाइप का होगा, किस टाइप का होगा, रसगुल्ला टाइप का होगा, ठीक है। तो ये उसने निकाल लिया, तो इसको बाद में इस बार खा लेगा, जो भी है मतलब पहले का। तो इस तरीके से हम लोग इसमें लगाते हैं, ठीक है। एक और ब्लॉक बना देते हैं, सिंक्रोनाइज्ड, दूसरा ब्लॉक बनाते हैं, ये किस टाइप का होगा, इंस्टेंस जरूरी है यहाँ पास करना, ठीक है, बताने के लिए कि किसका होना चाहिए, ठीक। दूसरा हो सकता है ये प्रोड्यूसर हो, तो अगर हमारा इफ चेक कर लो, इफ एरे क्या, एरे इज फुल, एरे क्या है, फुल है, अगर ये मेथड बना दें चेक करने के लिए, ठीक। अगर एरे फुल है तो इसको एरे डॉट वेट, यहाँ पे भी वेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम उसका कुछ फिल नहीं कर सकते ना, जब हम नहीं फिल कर सकते हैं तो यहाँ पे फुल करेंगे, जब ये फुल नहीं होगा, वेट से हटेगा, बाहर आएगा, तब ये फिर भी कॉल कर देगा यहाँ पे एरे किसी भी इंडेक्स में जो भी है, मान लो आगे चल के पता चलेगा, तो यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट जो है फिल कर देगा, ठीक, ऐसे करके। तो ये हम तरीका अपनाते हैं मोस्टली, ठीक है।
और जब भी ये कर देगा तो नोटिफाई जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने अब उसने ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे नोटिफाई कर दो। किसको? एरे से, ठीक है। यहाँ पे भी जब वो उसने कुछ खा लिया है तो नोटिफाई जरूर करो। यहाँ से जब उसने खा लिया है तो यहाँ पे उसको नोटिफाई करो, दूसरे थ्रेड को नोटिफाई कर दो कि यहाँ से अब एम्प्टी हो गया है, हमने कुछ खाया है। और यहाँ पे आप अगर फिल करना चाहते हो तो फिल करो कुछ, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ब्लॉक हमारा सिंक्रोनाइज, मतलब कहने का बताने का ये था, ये सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर इस तरीके से कॉल होते हैं, कंडीशन बेसिस पे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है।